नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म पर एससी में सुनवाई कल। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका को लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। जावेद की ओर से याचिका में कहा गया है कि उसके मामले में ट्रायल चल रहा है। अगर फिल्म रिलीज होती है तो इससे ट्रायल प्रभावित हो सकता है, निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। इसलिए फैसला आने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। आज मंगलवार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने जावेद की याचिका को सुनवाई के लिए बुधवार को लिस्ट करने के निर्देश दिए। जयपुर के महारानी कॉलेज में मजार पर विवाद। जयपुर के महारानी कॉलेज में बनी मजार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को धरोहर बचाओ संघर्ष समिति ने महारानी कॉलेज के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर यूनिवर्सिटी प्रशासन की सद्बुद्धि की कामना की, मजार हटाने की मांग की। इसके साथ ही कहा, अगर जांच कमेटी का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। धरोहर बचाओ संरक्षण समिति के अध्यक्ष भारत शर्मा ने कहा, आज कॉलेज प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हमने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया है। अगर प्रशासन की रिपोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो हम आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। किसी भी सूरत में अवैध मजार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, जब महारानी कॉलेज बना था तब यहाँ किसी तरह की कोई मजार नहीं थी। ऐसे में अचानक हुए इस निर्माण और कॉलेज प्रशासन की लापरवाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर और मनीष यादव की सजा स्थगित। जयपुर की एक अदालत ने राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर सड़क जाम करने के 11 साल पुराने मामले में 2 कांग्रेस विधायकों और 7 अन्य की सजा मंगलवार को स्थगित कर दी। आरोपियों ने 17 जून 2025 को सुनाई गई सजा के खिलाफ जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 9 प्रेम प्रकाश ओझा के समक्ष अपील दायर की थी। अपीलकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि अपील के निपटारे में समय लगेगा और अगर सजा स्थगित नहीं की गई तो अपीलकर्ता अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की याचिका स्वीकार कर ली। मामले की सुनवाई अब 26 अगस्त 2025 को होगी। बेनीवाल बोले, बिजली कनेक्शन सरकार खुद जोड़कर मुझे फोटो भेजेगी। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा, ऐसे ही बिजली कनेक्शन नहीं जुड़वाऊंगा। इंतजार कर रहा हूं कि सरकार खुद घुटने टेकेगी और अपने आप कनेक्शन जोड़कर मुझे फोटो भेजेगी। सरकार जितना मुझे छेड़ेगी मैं उससे 100 गुना सरकार को छेड़ूंगा। हर जिला मुख्यालय पर वहां के लोकल मुद्दों को लेकर हम आक्रोश रैलियां करेंगे। भजनलाल सरकार के हलक में हाथ डालकर आपके सारे काम करवाएंगे। इन्होंने मेरा कनेक्शन काट दिया, मैं भजनलाल का कनेक्शन ही काट दूंगा। अब तो हर दिन आंदोलन होगा, हर दिन सड़कें जाम होंगी। दम है तो एक भी बच्चे को हाथ लगाकर दिखाओ। मंगलवार को नागौर में पशु प्रदर्शनी स्थल पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली आयोजित हुई। थप्पड़ कांड पर नरेश मीणा बोले, आवेश में आकर घटना हुई। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा ने कहा, वह घटना थप्पड़ कांड और समरावत हिंसा जो हुई थी वह तात्कालिक थी। उस समय वहां जो कंडीशन बनी वह दुर्भाग्यपूर्ण थी। आवेश में आकर यह घटना हुई, मुझे भी बहुत अफसोस है। नरेश मीणा मंगलवार खाटू श्याम जी पहुँचे और दर्शन किए। नरेश मीणा ने कहा, मैं 20 से 25 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ। मैं उम्मीद करता था कि मुझे बड़ा पद मिले, लेकिन वह नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद मैं निराश हो गया था। फिर मैंने सोचा कि बाबा श्याम के दरबार में धोख लगानी चाहिए। इस घटना से पहले मैं यहाँ आया था और मेरा टिकट कट गया और सारे घटनाक्रम हुए। सांसद रोत ने जारी किया भील प्रदेश का नक्शा। राजस्थान में एक बार फिर भारतीय आदिवासी पार्टी ने भील प्रदेश की मांग उठाई है। सांसद राजकुमार रोत ने मंगलवार को भील प्रदेश का नक्शा जारी किया और भील प्रदेश की मांग दोहराई। रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भील राज्य की मांग को लेकर गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1913 में 1500 से अधिक आदिवासी मानगढ़ पर शहीद हुए थे। आजादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्य में बांटकर इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया। रॉत ने कहा कि आजादी के बाद भी प्रदेश को 4 राज्यों में बताकर जनता के साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच भील प्रदेश का नक्शा जारी कर अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग की है।
सड़कों से बेसहारा गोवंश को हटाने का अभियान झालावाड़ में मंगलवार को पशुपालन विभाग और नगर परिषद ने संयुक्त अभियान चलाया। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देश पर शहर के सिटी 4 लेन से बेसहारा गोवंश को पकड़ा गया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक TA बंसोड़ के अनुसार हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारण यह कार्रवाई की गई। पकड़े गए सभी पशुओं को पहले पशु चिकित्सालय के बाड़े में लाया गया, वहां उनका बधियाकरण किया गया और टैगिंग की गई। इसके बाद सभी पशुओं को गौशाला में स्थानांतरित कर दिया गया। जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार अब सड़कों पर गोवंश को चारा डालने वालों और चारा विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के एक्साइएन मनीष कुमार ने बताया कि इससे पहले भी 100 से अधिक बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा चुका है। अज्ञात लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति को किया खंडित। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र के सेहपुरिया गांव में अज्ञात लोगों ने माताजी मंदिर परिसर में हनुमान जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने अरनोद प्रतापगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। वहीं सूचना मिलने पर अरनोद पुलिस उप अधीक्षक चंद्रशेखर पालीवाल और थाना अधिकारी हजारी लाल मीणा और उपखंड अधिकारी जगदीश बामनिया मौके पर पहुंचे। SDM ने ग्रामीणों को समझाया, के बाद सड़क से जाम हटा। मामला मंगलवार सुबह 7 बजे का है। राजस्थान में प्राइवेट हॉस्पिटलों में RGHS से इलाज जारी रहेगा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS से जुड़े सरकारी कर्मचारियों का प्राइवेट हॉस्पिटल में RGHS के तहत इलाज जारी रहेगा। प्रमुख शासन सचिव हेल्थ गायत्री राठौड़ के साथ हुई बैठक के बाद हॉस्पिटल संचालकों ने RGHS की सुविधा को जारी रखने की बात कही। राजस्थान अलायंस हॉस्पिटल एसोसिएशन की ओर से सर्वेश जोशी, शिवराज सिंह राठौड़ समेत अन्य ने सोमवार को सचिवालय जाकर प्रमुख शासन सचिव से मुलाकात की और संगठन की मांगों को रखा। सचिव ने सभी बातों को सुनने के बाद उनके भुगतान की समस्या को जल्द से जल्द दूर करवाने का आश्वासन देते हुए 31 जुलाई तक भुगतान जारी करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ अनियमितताएं मिली हैं, उनकी जांच जारी रहेगी, उन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB को CM भजन लाल की खुली छूट। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB का 68वां स्थापना दिवस समारोह हुआ। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने से रोकती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस बिना किसी के दबाव में आए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। ऑटो ड्राइवर ने महिला को थप्पड़ मारे। सीकर के खाटू श्यामजी में दर्शन कर रिंग्स रेलवे स्टेशन लौट रही महिलाओं के साथ टेम्पो ड्राइवर ने मारपीट कर दी। महिलाओं का आरोप है कि छोटे बच्चे के किराए के लिए टेम्पो ड्राइवर ने थप्पड़ मारे, जिससे एक महिला का गाल सूज गया। टेम्पो ड्राइवर किराया लेकर भाग गया, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। घटना सुबह करीब 10 बजे की है। महिला सीमा और शबाना ने बताया वो अपने बच्चों के साथ चित्तौड़गढ़ से खाटू श्यामजी दर्शन करने आई थी। वापस चित्तौड़गढ़ जाने के लिए रिंग्स रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी। इसके लिए खाटू श्याम जी से एक टेम्पो में बैठ गए। रिंग्स पहुंचने पर जब पैसे देने लगे तो टेम्पो ड्राइवर ने छोटे बच्चे का भी किराया मांगा। जोधपुर हडपसर जोधपुर ट्रेन की 4 ट्रिप आंशिक रद्द रहेगी। मध्य रेलवे के पुणे मंडल के हडपसर स्टेशन पर सैटेलाइट टर्मिनल के विकास कार्य के चलते नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस कारण जोधपुर हडपसर ट्रेन के संचालन में अस्थायी बदलाव किए गए हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। जोधपुर मंडल के रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्य के कारण ट्रेन नंबर 2495 जोधपुर हडपसर सुपरफास्ट 16 से 19 जुलाई तक जोधपुर से प्रस्थान करेगी, लेकिन यह ट्रेन पुणे तक ही चलेगी, यानी पुणे से हडपसर के बीच ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 2496 हडपसर जोधपुर एक्सप्रेस 17 से 20 जुलाई तक हडपसर के स्थान पर पुणे से संचालित होगी। इसका अर्थ है कि हडपसर से पुणे के बीच ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी। डोटासरा बोले, हाई कोर्ट SI भर्ती में कहीं मुख्यमंत्री को नहीं बुला ले। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार और CM पर तंज कसते हुए कहा है कि SI भर्ती को लेकर हाई कोर्ट रोज अफसरों को बुला रहा है। मुझे तो भय है कि हाई कोर्ट कहीं मुख्यमंत्री को नहीं बुला ले कि 6 महीने में आपने फैसला क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा सरकार में माफिया हावी है,
सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक बजरी माफिया पर कार्रवाई करने के लिए डीएसपी के पैर पकड़ रहे हैं। जनता के बीच इस सरकार का इकबाल खत्म होता जा रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे पर डोटासरा ने कहा, शाह जयपुर दौरे पर आ रहे हैं, अब वे यहाँ क्या फीडबैक लेंगे। उनके दौरे से भाजपा में खलबली मची हुई है। इस दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अमित शाह आ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो भाजपा में उथल पुथल होनी है। ऊर्जा मंत्री बोले, मुझे बंगले में शिफ्ट हुए 1.5 महीना हुआ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार किया है। नागर ने कहा, उनका बंगला सरकारी है, बिल जमा करने का काम सरकारी विभाग का है। उन्होंने कहा, बकाया बिल जमा कराने की लास्ट डेट 17 जुलाई थी। तय समय से पहले सरकार की ओर से जमा करा दिया गया है। मुझे उस बंगले में शिफ्ट हुए 1.5 महीने ही हुए हैं। ऐसे में बेनीवाल के आरोपी की कोई प्रतिक्रिया बनती नहीं है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मंगलवार को स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से जयपुर में निकाली गई विरोध रैली पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ सियासी ड्रामा कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि स्मार्ट मीटर की नींव खुद कांग्रेस सरकार ने रखी थी। निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर को तीसरे निलंबन मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने मुनेश गुर्जर की याचिका को खारिज करते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह विभागीय जांच समय पर पूरी करे। अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा, एक जनप्रतिनिधि से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पद की गरिमा को बनाए रखे और मर्यादित व्यवहार करे। भ्रष्टाचार को समाज के लिए कैंसर माना जाता है। याचिकाकर्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, लेकिन उसने अपने निलंबन आदेश को तकनीकी आधार पर चुनौती देते हुए कहा कि जो नोटिस उन्हें भेजा गया वह डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नहीं था। लेकिन यहाँ न्यायालय का मत है कि वैध प्राधिकारी के हस्ताक्षर युक्त मैनुअल नोटिस भी कानूनी रूप से मान्य होता है। याचिकाकर्ता को लगाए गए आरोपों की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने जवाब देने के बजाय केवल प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास किया और तकनीकी आधार पर समय बर्बाद किया। मदन राठौड़ बोले, कांग्रेस के पाप धोने में समय लग रहा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अभी तो हमें तो कांग्रेस के पाप धोने में समय लग रहा है। गहलोत सरकार ने जो पाप किए थे, यानी ऐसी अव्यवस्थित पंचायतें बना दी, अव्यवस्थित वार्ड्स बना दिए थे। एक पंचायत में 500 की आबादी रखी और एक पंचायत में 11,000 की आबादी थी। कहीं पर 250 का वार्ड बना दिया तो कहीं 8,000 का वार्ड बना दिया। उनको व्यवस्थित करने में हमें समय लग रहा है। हमारा मानना है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया था। जिसमें हम सुधार कर रहे हैं उसमें समय लग रहा है, बाकी तो हम कभी के चुनाव करा चुके होते। बीकानेर के 18 स्कूलों में बनी लाइब्रेरी केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी के सहयोग से बीकानेर के 18 सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी शुरू की। इन स्कूलों में न सिर्फ पुस्तकें दी गई हैं, बल्कि पढ़ने के लिए फर्नीचर और अलमारी भी उपलब्ध कराई गई है। इस मौके पर मेघवाल ने एक भजन भी ग्रामीणों को सुनाया। जयपुर में 5 मंजिला अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी आग। जयपुर में मंगलवार को एक 5 मंजिला अपार्टमेंट के फ्लैट में भीषण आग लग गई। बंद फ्लैट में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। मानसरोवर फायर स्टेशन से पहुंची 3 दमकल गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। कैबिनेट बैठक के 4 महत्वपूर्ण फैसले। प्रमोशन के लिए 2 साल की छूट। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि कैबिनेट ने कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए साल 2025 से 26 में प्रमोशन के लिए सेवा अवधि में 2 साल की छूट दी जाएगी। यह छूट उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने वर्ष 2023 से 24 और 2024 से 25 के दौरान सेवा अवधि में कोई छूट नहीं ली। विज्ञप्ति जारी होने के बाद 100% पद बढ़ाए जा सकेंगे। किसी भी भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया जारी रहने के दौरान पहले उस भर्ती के कुल पदों में अब 100% पद बढ़ाए जा सकते थे। अब तक 50% पद बढ़ाए जा सकते थे। उदाहरण के लिए कोई भर्ती 100 पदों पर निकली तो पहले अधिकतम 50 पद बढ़ाकर 100 किए जा सकते थे, लेकिन अब 100 पद बढ़ाकर 200 किए जा सकते हैं। आरपीएसएससी के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से कहा, सरकार ने आरपीएसएससी में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 करने को मंजूरी
मंजूरी दे दी। जल्द ही निलंबित आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा पद से बर्खास्त होंगे। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद अब फाइल सुप्रीम कोर्ट के पास है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें जल्द ही पद से हटाया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।